जी हां, दिल्ली कंप्लीट लॉकडाउन, 6 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया गया। लेकिन क्या हम अभी भी सुधर रहे हैं? क्यों ना कहा जाए कि यह स्थिति जो आज है वो हमारी वजह से है, क्योंकि आज जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया उस वक्त भी बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लोगों के चेहरे पर मास्क भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही एक बाजार का जायजा लिया हमारी सहयोगी दिव्या अग्रवाल ने। देखिए वहां पर कैसी स्थिति थी और कितना वहां पर स्थिति को देखने के बावजूद भी लोगों के अंदर खौफ नहीं था। दिल्ली के एक बड़े बाजार में हम मौजूद हैं और अगले 6 दिनों तक दिल्ली पूरी तरीके से लॉक हो गई है, यानी दिल्ली में लग गया है 6 दिनों का लॉकडाउन। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू के बाद अब लॉकडाउन का फैसला लेने के बाद देखिए किस तरह से हालात हैं, जिस तरह से कोरोना बेकाबू हो चुका है। ये एक दुकान के आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है, केवल लोग यहां पर उमड़े हुए हैं अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए। देखिए कितनी ज्यादा यहां पर आपको भीड़ नजर आएगी। कोई कोरोना प्रोटोकॉल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। लोगों ने मास्क जरूर पहने हुए हैं, लेकिन आपस में जो दूरी है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। आप लोग यहाँ पर आए हैं, लॉकडाउन लग चुका है, यहाँ पे ज्यादा जरूरी है या घर पे रहना ज्यादा जरूरी है? घर पे रहना चाहिए। तो आप लोग क्यों आए हैं? अभी आए, किसी काम से आया था, देखा ले लेते। आपको नहीं लगता कि घर पे रहना ज्यादा जरूरी था? आपको नहीं लगता घर पे रहना ज्यादा जरूरी था? क्यों आए हैं घर के बाहर? सारे लोग आए हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सारे लोग आए हैं तो हम भी आए हैं। देखिए लोगों की इस तरह से जो लापरवाही है ये उसी की वजह है कि कोरोना लगातार जो है वो बढ़ रहा है। आपको नहीं लगता भाई साहब आपको नहीं लगता कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? लगता है। क्यों आए हैं यहाँ पे? अरे 2 मिनट के लिए आए। ये देखिए इन भाई साहब को कि अंदर से इतना सामान लेके जा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये ज्यादा जरूरी है, जबकि ये जरूरत का सामान नहीं है। लोगों की ये लापरवाही दिल्ली में कोरोना को बढ़ाने की एक मुख्य वजह रही है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस का एक कर्मी भी यहाँ पर लगातार लगा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। और ये अब हमारे कैमरे को देखकर सोशल डिस्टेंसिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खुद अंदर दुकान से ही आ रहे हैं। अब आप देखिए कि जैसे जैसे हमारा कैमरा यहाँ लगातार बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में आखिर जो लॉकडाउन लगा है वो बेहद जरूरी था। अब देखना होगा कि ये लॉकडाउन कोरोना के मामलों को कम करने में कितना सहयोग देता है। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। दिव्या, जो ये तस्वीर दिखा रही हैं वो वाकई डराने वाली और हम पर ही सवाल खड़े करने वाली हैं कि आज की स्थिति में जब दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है, बेड्स नहीं है अस्पतालों में, ऑक्सीजन की कमी है और स्वास्थ्य व्यवस्था एक तरह से चरमरा गई है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इससे बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या लोग इससे गंभीर तरीके से देख करके चिंतित हैं? मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। दिव्या अग्रवाल मेरे साथ मौजूद है, प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ मौजूद है, कुंदन सिंह मौजूद है। दिव्या, जरा वहां पर आप तिलक नगर के पास मौजूद थी, वहां पर आप लोगों की तस्वीरें भी दिखा रही थी। क्या अभी भी वैसी ही तस्वीर है? क्योंकि अब तो रात को 10 बजे के बाद से 6 दिन का लॉकडाउन लगेगा, क्या उसकी वजह से और ज्यादा भीड़ दिख रही है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भीड़ में सऊद। इवन भीड़ पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। देखिए तस्वीर, कितनी लंबी लाइन हो चुकी है। पिछले 1.5 घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं और जो लगातार देख रहे हैं, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और लॉकडाउन की खबर आने के बाद तो यहाँ लोग जो है उनकी भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस कदर बढ़ गई है कि दिल्ली पुलिस का एक कर्मी लगातार वहाँ पे मौजूद है, लेकिन कुछ करवा नहीं पा रहा है खास, क्योंकि वो लोगों को ये हिदायत दे रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, दूरी बनाकर रखिए, मास्क ठीक करिए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं सुन रहा है। ये शराब का ठेका है और देखिए कितनी जरूरी हो गई है ये चीज। लोगों को ये लग रहा है कि शायद कल मिले ना मिले, इसलिए आज ही लोग जो है वो भारी भीड़ के साथ उमड़ रहे हैं। और देखिए कितनी लंबी लाइन जो है वो दोनों तरफ लग चुकी है। आसपास की जो दुकान वाले हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इतनी भीड़ एक दुकान के सामने और लोगों को किसी तरह की कोई
रही है। न्यूज़ 24 लगातार ये पूछ रहा था कि कितना जरूरी है ये सामान लेना, आपको, आपके लिए, आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। और सब ये कह रहे थे कि बाकी ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि शायद कल ये दुकान खुले न खुले, इसलिए आज एक हफ्ते का जो कोटा है वो पूरा यहीं कर लिया जाए। लोगों को किसी तरह की कोई इस बात की चिंता नहीं है कि कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं। दिव्या, अगर आप जल्दी से पूछ पाए कि उन लोगों को इस बात का एहसास है क्या कि आज की स्थिति सिर्फ उन्हीं लोगों के इस रवैये की वजह से है? मैं कोशिश करती हूँ सऊद, हालांकि कोरोना के केसेस जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, इस वजह से हम भी रिपोर्टिंग करते वक्त काफी सजग है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश करती हूँ, क्योंकि लाइन जो है काफी लंबी है और एक बार मैं कोशिश करती हूँ पूछने की। देखिए लंबी लाइन है, कोशिश कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आप आए, लॉकडाउन लग चुका है, ये कितना जरूरी है आपके लिए? इधर उधर मत भागिए, बताइए। यहाँ पर आप शराब के ठेके पर आए हैं, लॉकडाउन रात को 10 बजे से लगने वाला है, आपको नहीं लगता घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए था? निकलना तो नहीं चाहिए। हाँ? निकलना तो नहीं चाहिए। तो क्यों निकले? और जा रहे थे, इधर से निकल रहे थे, मैं इधर से निकल रहे थे तो इस दुकान पे हो लिए। आपको घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी जा रही है, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, ठीक है, कितना क्या जरूरी था यहाँ आना? टाइम पास के लिए तो चाहिए ना, कभी का एक आध दिन के लिए तो चाहिए ही ना। किसी के पास कोई मुकम्मल जवाब नहीं है, सब कोई बहाने बना रहे हैं। जैसे ही कैमरा आ रहा है इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन अपनी इस जरूरत को पूरे करने के लिए वो भीड़ में घुसने के लिए आतुर हो रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, जो दुकानदार है उसके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सारी हिदायत बाहर लगी हुई है, बिना मास्क मत आए, मास्क जरूर लगाए, लेकिन किसी तरह का कोई पालन नहीं हो रहा है। पुलिसकर्मी मशक्कत कर रहा है, लेकिन ये लाइन जो है वो लंबी होती जा रही है। क्यों घरों से बाहर क्यों निकले? दारू लेने। क्यों? इतनी जरूरी है, आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? इसके बिना हम रह नहीं सकते। इसके बिना नहीं रह सकते? हाँ, इसी वजह से आके लाइन में लगे हैं, धूप के अंदर। जान है तो जहान है, पहले जान रहेगी तो ना। सब बकवास है, बंगाल में तो जान सब कुछ नहीं है, मोदी वहाँ पे अपनी ऐसी तैसी करा रहा है, वहाँ तो बंगाल में रैलियां कर रहा है। देख लीजिए कि किस तरह से ये लोग कह रहे हैं। थोड़ा आप अपना भी ख्याल रखें, थोड़ा बहुत ज्यादा भीड़ में ना जाएं, क्योंकि देखिए लोगों तक ये खबर पहुंचानी और तस्वीरें पहुंचानी जरूरी है, लेकिन एहतियात के साथ। प्रभाकर, देखिए हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो वाकई डराने वाली हैं और ये भी दिखाने वाली है कि कितने गैर जिम्मेदार हैं हम और कितने ज्यादा हमें खुद अपनों की चिंता नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर किसी को कोरोना हो जाता है, वो घर जाता है, तो उसके साथ, उसके परिवार के साथ क्या हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज के वक्त में देश की राजधानी के मुख्यमंत्री डरे हुए नजर आ रहे थे, वो खुद परेशान थे और हेल्थ व्यवस्था को लेकर के चिंतित थे, लेकिन लोगों के अंदर कितनी चिंता है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लेकिन प्रभाकर, एक और अहम जानकारी आपसे चाहेंगे, एक बहुत अहम सवाल है कि जब लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है तो प्रवासी मजदूरों में सबसे ज्यादा आशंका जो है वो घर कर लेती है कि अब हम कल क्या खाएंगे, कल कहां से पैसा आएगा, कल कहां काम आएगा, और इसी वजह से वो पलायन को मजबूर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इसको समझते हुए अपील तो की है कि आप कहीं जाइए मत, लेकिन पिछली बार की तरह कोई व्यवस्था की गई है क्या इन प्रवासी मजदूरों के लिए या रोज खाने कमाने वालों के लिए? किसी तरह से किचन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन पिछली बार लगाए गए थे, क्या इस बार कोई ऐसी व्यवस्था की बात कही गई है? डिटेल ऑर्डर अगर आ गया हो तो। सऊद, पहली बात ये कि 11 बजे के आसपास बैठक हुई और 12 बजे ये अनाउंसमेंट हुआ। मेरी जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले से दिल्ली के स्कूलों में इस तरह की चीज़ें व्यवस्था होनी शुरू हो रही हैं। और मैं जितना जानता हूँ, जितना समझता हूँ, जो एक तो पहली बात आई कि एक छोटा सा लॉकडाउन है, इसको समझने की ज़रूरत है। सऊद, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, न्यूज़ चैनल्स की जिम्मेवारी बनती है कि हम जब इस तरह की बात करते हैं तो आप प्रवासी मजदूरों के मन में आशंका घर कर जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन से बिल्कुल अलग है सऊद। दिल्ली में जो बंदी हुई है, जो चीज़ें बंद की गई हैं, वो अनावश्यक चीज़ें बंद की गई हैं। अनावश्यक की शॉपिंग के लिए चीज़ें बंद की गई हैं, मॉल्स बंद किए गए, दिल्ली के आसपास के तमाम फैक्ट्रीज हैं उसके लिए ओपन करने की व्यवस्था की गई है। आवश्यक
जो सेवाएं हैं उसे खोल कर रखा गया है। सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी, खाने पीने की चीजें रहेंगी, वो भी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि वो इतना ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत है। एक ये संदेश देने की कोशिश है, लोगों को जिम्मेवार बनाने की कोशिश है कि थोड़ा सा जिम्मेवार रहिए, बहुत जरूरी है तभी घरों से निकलिए, जो बहुत जरूरी चीजें हैं उसकी दुकानें खुली रहेंगी, बहुत जरूरी जो चीजें हैं वो सेवाएं खुली रहेंगी, अनावश्यक सड़कों पर न निकलिए, अनावश्यक दुकानें बंद रखिए। तो ये एक तरह से, चूंकि लोग समझ नहीं रहे हैं अब तक, तो उन्हें समझाने की कोशिश है, उन्हें डराने की कोशिश है, उन्हें जिम्मेवार बनाने की कोशिश है। और सऊद, मुझे लगता है कि थोड़ी जिम्मेवारी सरकार की है और बड़ी जिम्मेवारी लोगों की है। लेकिन हमारा देश पूरे जब मुख्यमंत्री सामने आकर के ये कह रहे हैं कि मैं हूं ना, आप घबराइए मत, तो उसके साथ में अगर उन्होंने ये बात नहीं बताई है कि उनके खाने पीने का क्या इंतजाम है, क्योंकि प्रवासियों के मन में सबसे ज्यादा डर घर जाता है और जो लोग डेली खाते हैं कमाते हैं उनके साथ ही सबसे ज्यादा दिक्कत लॉकडाउन जैसी स्थिति में होती है। उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है वो शायद अपने छोटे से भाषण में वो बता नहीं पाए। अगर हमारे पास अब उसकी डिटेल्स आ रही हैं तो प्रवासी मजदूरों के लिए क्या इंतजाम है, इस पर मैं चाहता हूं कि और बेहतर तरीके से आप बता पाए। जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ इंतजाम किए गए। सऊद, जो पहली बात यह कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जब यह कहता है कि हम आपका ख्याल करेंगे, जब आपके एक राज्य का मुख्यमंत्री यह कहता है कि मैं हूं ना, आपका ख्याल रखा जाएगा, इसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो सारी चीजें इनहेरेंट होंगी, अंतर्निहित होंगी, क्योंकि अभी आदेश आया है, अभी ऑर्डर आया है, उसके बाद शाम तक तमाम तरह की चीजें चॉकआउट होंगी। जो मैं समझ रहा हूं, पिछली बार जो व्यवस्था हुई थी कि दिल्ली के तमाम स्कूलों में खाने पीने की व्यवस्था, मिड डे मील की जो सारे संसाधन थे उधर डाइवर्ट कर दिए गए थे, तो वो तमाम चीजें, तमाम व्यवस्था होगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था और हम ये उम्मीद करते हैं, लोगों को उम्मीद करना चाहिए और हमें भी उम्मीद करना चाहिए कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली हमारा परिवार है, दिल्ली के लोग एक साथ हैं और ऐसे में इस आपदा के घड़ी में हम उनका ख्याल रखेंगे, मजदूरों का ख्याल रखेंगे। ठीक कह रहे हैं प्रभाकर। मैं जरा कुंदन का रुख करना चाहूंगा, मैं आपके पास आता हूं। कुंदन, जरा स्थिति को आप और बेहतर तरीके से और क्लेरिफाई करें, मैं चाहता हूं, क्योंकि लोगों के मन में कई आशंकाएं हैं और जैसा प्रभाकर बता रहे हैं कि ये लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन से बिल्कुल अलग है, जो गैर जरूरी चीजें उसे ही बंद किया गया है, यानी कि कोशिश है कि भीड़ इकट्ठा ना हो, गैदरिंग ना हो। इसको जरा आप समझा पाए। देखिए सऊद, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि सरकारों पे लोगों का विश्वास खत्म होते जा रहा है और खासकर इस कोरोना में, मामला केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का पीछे एक हफ्ता पहले का बयान आप देख लीजिए। वो कहते हैं दिल्ली में ऑक्सीजन पर्याप्त है, बेड पर्याप्त है, वेंटिलेटर पर्याप्त है, लेकिन एक हफ्ते में ऐसी क्या आफत हो जाती है? क्या उनके साइंटिस्ट, उनके एडवाइजर, उनके डॉक्टरों की टीम को इस बात की शंका या आशंका नहीं थी कि जिस रफ्तार से चीजें बढ़ रही हैं, जिस स्केल पर उनका बाजार ओपन है, जिस स्केल में उनके पास चांदनी चौक, सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, सदर बाजार ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप में हॉटस्पॉट है, वो चीजें प्रोडक्ट होंगी। और कल जाके प्रधानमंत्री को चिट्ठे लिखते हैं और कहते हैं ऑक्सीजन शट आउट हो गया, 2 दिन का लॉकडाउन करते हैं, इसके बाद आज कह दे रहे कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन। मुझे लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों में, इसी पे लोगों को विश्वास नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं हूं ना, 1 हफ्ते पहले कहां थे? मैं हूं ना के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी जवाबदेही भी आती है। क्या मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी होता तो ये नंबर से आप एम्बुलेंस लीजिए? क्या मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इनके ये नोडल अधिकारी हैं, इनसे बात करिए? अरे सरकार एक दवा मुहैया नहीं करा पा रही है। माफ कीजिएगा, दिल्ली के तमाम अस्पतालों में रेमडेसिविर ऐसी मेडिसिन की व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम जैसे पत्रकारों के पास रोजाना दर्जनों कॉल्स आते हैं, मित्रों के, परिजनों के, कलीग्स के, हकीकत ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कुंदन, हकीकत ये भी है और इसी को समझने की जरूरत है। और ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो हम पर ही आ जाती है। तो देश की राजधानी दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले 6 दिनों तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया, लेकिन यह कुछ अलग है। क्या कुछ खुला है, क्या कुछ बंद है, जरा आप ये देखिए। शुरुआत आज रात 10 बजे से होगी और अगले 6 दिन तक रहेगा, लेकिन इस दौरान अस्पताल जो है वो खुले रहेंगे, दवा की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, ये एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं। पैथ लैब जितने भी होंगे वो पूरी दिल्ली में खुले होंगे। इसके अलावा जो मेट्रो है, खास बात यह है कि मेट्रो इस बार चलती रहेगी,
डीटीसी की जो बसें हैं जरूरी आवागमन के लिए वो भी चालू रहेंगी। जो टैक्सी और कैब्स हैं, प्राइवेट टैक्सी और कैब्स, वो भी चलती रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोल और सीएनजी पंप्स जो हैं वो भी खुले रहेंगे और जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है, अगर इन 6 दिनों के अंदर एग्जाम्स होने हैं तो वो खुले होंगे। लेकिन बंद क्या होगा ये देख लीजिए, सारे स्कूल कॉलेज बंद होंगे, तमाम तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब बंद रहेंगे 6 दिनों तक। जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें भी बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर गैदरिंग बहुत ज्यादा ना हो, इसलिए इसे बंद रखने की बात की गई है। जितने पार्क्स हैं वो भी बंद रहेंगे और व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, अगर वो एसेंशियल सर्विस में नहीं आते हैं तो वो भी बंद रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।